यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब एनडीए ने भी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनडीए के सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर आम राय बनाने के बाद दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासी चेहरा हैं। इसके अलावा उन्हें संवैधानिक पद पर रहने और काम करने का अनुभव है। तो ये बड़ा दाव है एनडीए की तरफ से। पहले दिन में आपको याद है यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल हुआ राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर, और उसके बाद भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। बैठक में मंथन होता है, आम राय बनती है एनडीए के घटक दलों के साथ में, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम को फाइनल किया जाता है। 2024 सामने है और इस लिहाज से भी ये नाम, ये चेहरा अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी अविनाश लगातार बने हुए हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ा दाव है। मंथन कई नामों को लेकर हो रहा था, कई नामों पर बातचीत चल रही थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया गया। कितना बड़ा ये दाव नजर आता है अविनाश? जी देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जब अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम घोषित किया था, तो उस वक्त उन्होंने एक दलित को राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार बनाया था, यानी कि रामनाथ कोविंद को, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी चुनाव होने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने ये देखा कि अब तक इस देश में कोई भी आदिवासी महिला कभी भी राष्ट्रपति पद का ना तो चुनाव लड़ी है, ना कभी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई है। तो लिहाजा बीजेपी ने ये तय किया कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की भारत के अंदर मौजूद है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात करें, चाहे वो अगर बात करें तो उत्तर भारत में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे उड़ीसा में, तो क्यों ना इनको मौका दिया जाए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम चुना। द्रौपदी मुर्मू का एक विशाल अनुभव भी है, खासतौर से सामाजिक जीवन में, और बीजेपी के लिए भी उन्होंने लगातार निष्ठा के साथ काम भी किया है। अगर बात की तो 3 बार अपने गृह जनपद मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहां की वो जिला अध्यक्षा रही हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वो विधायक भी रही हैं मयूरभंज में। और इसके अलावा अगर बात करें तो उड़ीसा सरकार में जब नवीन पटनायक के साथ बीजेपी वहां पे गठबंधन की सरकार चला रही थी, तो वहां पे वो मंत्री भी रही है। और इसके बाद फिर अगर बात करें तो उनको झारखंड का पहला आदिवासी महिला गवर्नर 2015 में बनाया गया था, और पूरे 6 साल तक वो झारखंड की गवर्नर रही है। 2021 में ही गवर्नर के पद से वो मुक्त हुई थी, और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम देख रही थी। और यही कारण है कि बीजेपी ने उनके नाम पर मंथन किया। अब उनको अगला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्योंकि अगर नंबर्स पे जाएं और जो वोटिंग है उसके हिसाब से जाएं, तो बीजेपी के पास बहुमत के बिल्कुल करीब नंबर है। केवल बीजेपी को तकरीबन 31,000 वोट चाहिए। ठीक है अविनाश, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। उससे पहले पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। श्रीमती मुर्मू ने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया। ये पीएम मोदी का ट्वीट है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि वो हमारे देश के एक महान राष्ट्रपति होंगे। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। एक और ट्वीट है, बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं। लाखों लोग, विशेष रूप से वो जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, श्रीमती मुर्मू से शक्ति प्राप्त करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बधाई दी है और इन बातों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा, उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। बेदाग रहे हैं और उनकी छवि से बहुत लोग प्रभावित भी होते आए हैं। कौन है द्रौपदी मुर्मू, ये भी आप जानिए। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। संवैधानिक पद पर रहने का इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। झारखंड की इकलौती राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। ओडिशा की पूर्व मंत्री भी रही हैं और आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं, काम करती रही हैं। महिला आदिवासी समाज से और विवादों से हमेशा दूरी बनाए रखी। विवादों से इनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो परे रहा, कभी विवादों से कोई नाता नहीं रहा। बेदाग इनकी छवि है। पूरा कार्यकाल जो रहा अभी तक का वो शानदार रहा, और इसीलिए एनडीए की तरफ से इनके नाम पर मुहर लगाई गई है। एकमात्र आदिवासी चेहरा राज्यपाल के तौर पर वो रही झारखंड में, और उसके बाद अब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। बैठक होती है और बैठक के बाद पूरे इनके प्रोफाइल को देखते हुए इनको जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रपति पद का। तो ये बड़ी जानकारी, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को
उम्मीदवार बनाया। दिन में ये बड़ी खबर सामने आई और उसके बाद जब मंथन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई गई। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, देखिए जो छवि है इनकी, बेदाग इनको कहा जाता है, विवादों से कोई भी नाता इनका नहीं रहा, हमेशा ये परे रही हैं विवादों से और संवैधानिक पद पर रहने का अच्छा खासा अनुभव भी है। तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही इनके नाम को फाइनल किया गया है। अविनाश, तरीके से इनका अब तक का कार्यकाल रहा है। इन्होंने बतौर मंत्री पद के लिए भी काम किया है। उड़ीसा के अंदर अगर बात करें तो ये मंत्री भी रही है 2000 से लेकर के 2004 तक। इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पे ये बतौर पार्टी की अध्यक्षा, जिला अध्यक्षा के रूप में काम किया है और गवर्नर के रूप में भी काम किया। यानी कि छोटे से पद से लेकर के एक बड़े संवैधानिक गवर्नर के पद तक के बैठने तक का इन्होंने सफर तय किया है। और अब अगर बात करें तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अगर बीजेपी के इतिहास में देखें तो बीजेपी ने पहली बार अपना कोई महिला को, किसी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इससे पहले बीजेपी ने अब तक जितने भी चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए लड़े हैं उसमें कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया है। पहली मर्तबा है कि बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाई हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी के पास नंबर है, लगभग जीत तय है। यानी कि देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलना तय है, लगभग ये बात तय है। क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, जो कि 2007 से लेकर के 2012 तक थी। और अब चूंकि 18 जुलाई को मतदान होना है राष्ट्रपति पद के लिए, तो लिहाजा उसमें अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का लगभग चुना जाना तय है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजे जिस तरीके से आंकड़े बीजेपी के पक्ष में है तो नतीजे साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। जहां तक नामांकन की बात करें तो 25 जून को द्रौपदी मुर्मू बतौर राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करेंगे। जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। ये लगभग तय नजर आता है आंकड़ों के हिसाब से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।